اللہ ताला ने पाक कलाम में फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात, बाद वो हैं जिनको हमने कई दर्जे बुलंद कर दिया। अब यहाँ पर दर्जे कोई गिनती नहीं बताई कि कितने दर्जे अल्लाह ने बुलंद फरमाए। अगर कोई गिनती के अंदर ये दर्जे आ सकते होते तो फिर यकीनन यहाँ हमें कोई तादाद मिल जाती। अल्लाह ने तो अपने महबूब को दर्जे दिए ही इतने हैं कि जो शुमारियात के अंदर आ ही नहीं सकते और हिसाब में आ ही नहीं सकते। इसलिए फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात, इन गैर मुतनाही हमने दर्जात अता फरमाए हैं। और यहाँ पर नाम भी नहीं लिया। बाकी मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ़त भी ऐसी बयान की है कि फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ज़हन में आए क्योंकि कलीमुल्लाह वो है। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले दिया, हुजूर का नाम नहीं लिया। तो मुफस्सिरीन ने, प्यार वाले मुफस्सिरीन की कितनी खूबसूरत सोच है और कितना उनके नज़रियात प्यारे हैं। कहते हैं कि यहाँ नाम लिए बगैर हर ज़हन फ़ौरन जिस हस्ती की तरफ जाएगा उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यानी यहाँ नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, दर्जे ही इतने हैं, अल्लाह ने फजीलतें इतने दी, शानें इतने दी हैं कि नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए नाम लिए बगैर अल्लाह ताला ने वरफ़ा बादहुम दरजात का बताया कि कोई वो हस्ती भी है जिसे दर्जों बुलंद फरमा दिया। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कितने दर्जे, दर्जात का कोई तायन और इसकी कोई हद बंदी नहीं बयान की। तो अगर हम ज़िंदगी भर लगे रहें कि हुजूर की अज़मत व शान को उसका हम तायीन कर सकें, तहदीद में ले आएँ, तो उसकी ना हद हम बयान कर सकते हैं ना तायन कर सकते हैं। हमारे सारे पैमाने वो पस्त हैं, मुस्तफ़ा करीम की अज़मत उससे कहीं ऊंची है। यहाँ इशारे में कहा और उधर फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर को मुखातिब करके बता दिया कि हमने आपकी अज़मतों को प्यारे महबूब बुलंद कर दिया है, आपका ज़िक्र ऊंचा कर दिया है। अब ऊंचा ज़िक्र करने वाला खुद खुदा हो, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा बयान करने वाला खुदा हो, तो कोई है, कोई दुनिया का कोई मखलूक का फ़र्द जो कि अल्लाह की दी हुई शान को जो है अपने ज़हन, सोच और अपनी अकल, अपने फ़हम से, अपने इल्म से उसको हयाते में ला सके? नहीं, ये सोचा ही नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने कई दर्जे, कुरान पाक पढ़िए, वक्त नहीं है मैं एक एक मौजू को इतनी डिटेल में ले जाऊं। या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई है। और कौन सी दलील है? उठाएं, हर तफसीर उठा के देखें, अक्सर आपको यही कहेंगे जिसको दलील कहा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो अल्लाह की दलील बन के आए, मोजज़ा बन के आए, जिनका सारा वजूद सरापा मोजज़ा बन के आया है, उनके दर्जात कैसे गिने जा सकते थे? ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ जो कुरान ने बयान फरमाया, बड़े बड़े मोजज़ात 4 उनका जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र फरमाया, 9 मोजज़ात का जिक्र कर दिया। और अम्बिया को महदूद मोजज़ात दिए, शान और दर्जात बयान फरमाया। जब अपने महबूब की बारी आई फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात, कि यहाँ अब गिनती वाले पैमाने तोड़ दो, मैंने महबूब को इतना ऊंचा कर दिया है कि तुम्हारी गिनती में वो दर्जे आ ही नहीं सकते। तो हमें कहना पड़ेगा हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैदादारी। अम्बिया की जितनी शानें हैं अल्लाह ने सबको शानें दे के भेजा। और ये भी याद रखिए, किसी नबी की तौहीन हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। हर नबी काबिल एहतराम है, हर नबी की इज़्ज़त एहतराम उनका हम पर लाजिम है। तो शानें सब की हैं और सबसे ऊंचा और सबका इमाम जिसको बनाया है वो इमामुल अंबिया हमारे आका हैं। तो क्या खूब कहा है शायर ने, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैदादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। आका आपका मकाम वो सबसे अलग है। अल्लाह ने आपको जो शान दी है वो बहुत ऊंची है। और नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। मकसद अक्सा में अर्ज़ किया था ना, मुक्तदी बन के पीछे खड़े वो जो पहले से आए हुए हैं। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला ने